ऐसे ऐसे भक्त हैं जी जिनके भावों की कौन तुलना कर सकता है। हमने कल भी कहा था, अपने आप को सबसे छोटा मानकर चलना ही भक्ति का प्रथम सिद्धांत है। हम बहुत माला जपते हैं, हम बहुत तीर्थाटन करते हैं, हम बहुत मंदिरों में जाकर के सेवा पूजा करते हैं, बस ये सेवा अभिमान हमारे भीतर जागृत नहीं होना चाहिए। नहीं, जो भी है सब हमसे बड़े हैं। हम तो ठाकुर के दास नहीं, बल्कि हम तो दासानुदास हैं। हम तो ठाकुर जी के दासों के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण के समान अपने आप को छोटा मानना चाहिए भक्ति मार्ग में। हमको प्रदर्शन नहीं करना जी कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति सदैव गुप्त होनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए। तृण से भी छोटे हमको बनकर रहना है और तरुवर के समान, वृक्ष के समान हमको सहनशील होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के जीवन में परीक्षा बहुत आती है। जितनी परीक्षा, जितने कष्ट, जितने संकट भक्त के जीवन में देखे गए हैं, उतने साधारण जीव के जीवन में नहीं देखे जाते। आप प्रहलाद जी का जीवन देख लो। राजा की संतान होने के बाद भी एक पल भी प्रहलाद जी का बाल्यकाल ऐसा नहीं बीता कि प्रहलाद जी सुरक्षित रहे हों। पग पग पर प्रहलाद जी की परीक्षा होती चली गई। लेकिन जितनी जितनी प्रहलाद जी की परीक्षा होती गई, उतना ही उनका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ता चला गया, दृढ़ होता चला गया। वृक्ष के समान सहनशीलता ये भक्त का आभूषण है, श्रृंगार है। दैन्यता ये भक्त का आभूषण है। हम सबसे छोटे हैं जी, आप सब श्री ठाकुर जी के परम प्रिय हैं। हम तो आपसे प्रार्थना करें जी, आप हमारी भी सिफारिश श्री ठाकुर जी के चरणों में करना कि हमारा भजन बढ़े। बस ये प्रार्थना करना ही भक्त का स्वभाव है। हम सबसे छोटे, ये दैन्यता आना, ये झुकाव आ जाना। और आपने देखा होगा, फल हमेशा झुकी हुई डाली पर ही लगता है। फल हमेशा झुकी हुई डाली पर ही लगता है। जितना झुक जाओगे उतना उस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। इसलिए किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं। नहीं भैया, भले ही आपकी रसना पर सतत राम नाम राधा नाम विराजा हो, भले ही आपकी रसना सतत भगवान का नाम जप करती रहे, लेकिन फिर भी हमको ये अभिमान ना आ जाए कि हम इतना भजन करते हैं। नहीं, दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, हर समय गोविंद के चरणों में बस यही प्रार्थना हो, हे गोविंद, जितना भजन आपका करना चाहिए उतना भजन मेरे से बन नहीं पाता है। आप कृपा करके मुझको भजन का दान दीजिए, भजन का दान दीजिए। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि उस करुणा निधान की करुणा को बखान करने के लिए एक जिह्वा पर्याप्त नहीं है। भगवान ने हमको एक जिह्वा दी है जी, और हम एक जिह्वा से कितना जप कर सकते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि रोम रोम में भी अगर जिह्वा प्रकट हो जाए, रोम रोम में भी अगर जीव प्रकट हो जाए, तो भी भगवान के गुणों को गाया नहीं जा सकता, भगवान की महिमा को गाया नहीं जा सकता। इतनी करुणा बरसाते, इतनी कृपा बरसाते।